दोस्तों सही तरीके से सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके और सही समय पर अगर लौकी की खेती की जाए तो इसके मंडी भाव 40-50 रुपए तक भी आपको मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप लौकी की या तो अगेती खेती करते हैं या फिर अगर आप पछेती खेती करते हैं तो आपको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और उत्पादन भी लौकी की फसल से काफ़ी ज़बरदस्त निकाला जा सकता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अप्रैल माह में वो वीडियो बनाया था। उस समय पे मैंने किसान भाइयों को बताया था कि इस समय पे अगर आप लौकी लगाएंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। उस समय पे जिन किसान भाइयों ने लौकी लगाई थी करीब 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आप लोगों को मिले थे। तो उसी तरह से अगर आप इस समय पे लौकी की अगेती खेती करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलने की वजह से इस समय लगाने पर लौकी की फसल आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। लेकिन इसको लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, सही वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कौन से समय पर आपको इसकी बुआई करनी है ताकि सबसे ज़्यादा आपको इसके मंडी भाव मिल सके। कंप्लीट जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों लौकी की खेती करने का तरीका काफी आसान है और इसमें रोग बीमारियां भी काफी कम देखी जाती हैं। इस वजह से इसमें रोग बीमारियों पे होने वाला खर्चा भी हमारा काफी कम होता है। लगाने का तरीका काफ़ी आसान है और इससे काफ़ी आसान तरीके से काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। नए किसान भी इस खेती को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जिन किसान भाइयों को सब्जियों की खेती करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है वो किसान भाई भी लौकी की खेती आसानी से करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी खेती बरसात के दिनों में करते हैं तो उस समय पर हमें काफ़ी ज़्यादा बेगार करनी पड़ती है इस फसल की। मचान वगैरह भी तैयार करना पड़ता है, तारबास बंधाई करके और बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है और बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां भी आने के चांसेस बने रहते हैं। इस वजह से रखरखाव भी उस समय हमारे इस फसल का जो है काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसकी खेती अगेती करते हैं या फिर फरवरी माह में भी इसको लगाते हैं, यानी कि गर्मियों के लिए अगर हम लौकी की खेती कर रहे हैं तो इसमें हमें उतनी ज़्यादा सावधानियाँ या उतनी ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है और उतनी ज़्यादा बेगार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी कम खर्चे में बरसात के मुकाबले इस सीजन में इस खेती को काफ़ी कम खर्चे में किया जा सकता है और काफी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं लौकी की खेती करने का सही समय कौन सा है और कौन से समय पर लगाने पर हमें सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए वैसे तो लौकी साल भर लगाई जाती है, 12 महीने में आप कभी भी लौकी की खेती कर सकते हो। लेकिन इसकी अगेती खेती अगर हम करते हैं तब हमें इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं, या फिर अगर हम लौकी की सबसे पछेती खेती करते हैं तब इसके सबसे ज़्यादा हमें मंडी भाव मिलते हैं। तो अगेती खेती की बात की जाए तो नवंबर माह से लेकर और जनवरी माह तक इसकी अगेती खेती की जाती है। नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरे जनवरी माह तक कभी भी आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं। लेकिन नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और 15 जनवरी से पहले पहले अगर आप लौकी लगा लेते हैं तब आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में फरवरी माह में या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसको ओपन फील्ड में लगाया जाता है। उस समय पर लगाने पर आपको इसके एवरेज मंडी भाव मिलते हैं, उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। उसके बाद में इसकी खेती जो है वो आप मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर और अप्रैल माह तक करते हैं, तब भी आने वाले दिनों में इसके काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। तो या तो आप इसकी खेती सबसे अगेती करें या फिर आप इसकी खेती सबसे पछेती करें। तो जो किसान भाई अभी लौकी लगाना चाहते हैं तो अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक अगर आपके लौकी के बीजों की बुआई हो जाती है तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक या फरवरी के मध्य तक ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है और काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इस समय पे आपको मिल जाएंगे। लगभग शुरुआत में इसके मंडी भाव जो है वो 25, 30, 40 रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। उत्पादन इसका काफ़ी ज़बरदस्त निकलने की वजह से ये हमें काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। नए किसान भाई अगर लौकी लगा रहे हैं, पहली बार सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो लौकी की खेती का चुनाव करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लौकी की टॉप वैरायटियों के बारे में जिनका आपको इस समय पे चुनाव करना है।
लौकी की खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए आपको टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, काफ़ी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। वरना किसान भाई क्या करते हैं, ऐसे ही बीज उठा के ले आते हैं, लगा देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ना ही तो उनको लौकी की फसल से ठीक से उत्पादन मिलता है और ना ही उत्पादन की क्वालिटी अच्छी मिलती है। इस वजह से उत्पादन भी डाउन रह जाता है और मिलने वाले मंडी भाव भी उनको काफ़ी कम मिलते हैं। इस वजह से काफ़ी कम मुनाफा वो लौकी की फसल से ले पाते हैं, अदरवाइज काफ़ी डाउन भी रह सकता है उनका मुनाफा। तो अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको 5-6 लौकी की टॉप वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। उन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा उन सभी वैरायटियों से, और सभी वैरायटियों के फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगी। तो दोस्तों नंबर 1 पर आप यहाँ पर माहिको की 8 नंबर वैरायटी आती है। लौकी की काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। ज़्यादातर किसान भाइयों द्वारा इस वैरायटी का चयन किया जाता है। फल की क्वालिटी भी इसका काफ़ी शानदार है और उत्पादन भी इस वैरायटी से काफ़ी शानदार मिलता है। तो आप माहिको की 8 नंबर जो वैरायटी आती है, ये अगर आपको मिल जाती है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक अनमोल वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अनमोल वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी आपको उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा और फलों की क्वालिटी इसकी भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। इसके बाद में एक धानिया कंपनी की महिमा वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका भी आपको काफ़ी शानदार उत्पादन मिल जाएगा। इसके बाद में नुमेंस कंपनी की एक अनोखी वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। नुमेंस की अनोखी वैरायटी का उत्पादन आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा और इसके भी फल की क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। और फल की क्वालिटी अगर अच्छी मिलेगी तो मंडी भाव इसके आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे, तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद में वीएनआर की एक सरिता वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 4-5 वैरायटियों के बारे में बताया है। लौकी की टॉप वैरायटियां जो हैं उनके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया है। ये सारी वैरायटियां काफ़ी शानदार हैं, सभी से आपको काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा। बाकी आप अपने एरिया में देखिए कि वहाँ पर कौन सी वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको वैरायटियों का चयन करके और लौकी की खेती करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आप इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह में कर रहे हैं तो आपको इसकी खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, जोरदार उत्पादन लेने के लिए इसकी खेती ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च के द्वारा करनी पड़ेगी। और उसके बाद में ऊपर आपको लो टनल भी लगाना पड़ेगा सर्दियों से फसल को बचाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे जरूरी खाद उर्वरकों के बारे में। जमीन तैयार करने से पहले तो इसमें 3 से 4 ट्राली तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। 50 केजी इसमें आपको डीएपी खाद लेनी है। 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 25 केजी आपको इसमें यूरिया खाद लेनी है। ये सारे जितने भी रासायनिक खाद उर्वरक है ये आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं, और जो गोबर की खाद है ये आपको कल्टीवेशन शुरू करने से पहले डालने हैं। सबसे पहले आपको 3 से 4 ट्राली जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद में 2 से 3 आपको कल्टीवेशन करने हैं। उनके बाद में आपको जो है रासायनिक खाद उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन करके और जमीन को एकदम समतल बना लें। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे आपको लौकी के बीजों की बुआई करनी है। यानी कि लाइन से लाइन की दूरी इसमें 6 फीट रहेगी और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस इसमें 1 फीट रहेगा। इस तरह से आपको लौकी के बीजों की बुआई करके उसके बाद में आपको लो टनल से इनको कवर कर देना है। समय समय पे सिंचाई वगैरह करते रहना है। दोस्तों बीजों की बुआई कंप्लीट होने के बाद में अगर आपने लो टनल लगा दिया, उसके बाद में लगभग 8 से 10 दिन बाद में आपके बीजों का अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। प्लांट जमीन से बाहर निकलने लगेंगे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहते हैं, टेम्परेचर जो फिलहाल जो टेम्परेचर बने हुए हैं यानी कि 8 से 10 डिग्री अगर चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर, पाले वगैरह अगर नहीं गिर रहे हैं तो 8 से 10 दिन में आपके बीजों का अंकुरण हो जाएगा। जैसे ही बीजों का अंकुरण होता है, टोटल बीजों का अंकुरण होने के बाद में आपको पहली सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई एकदम हल्की रखनी है। आपको 1 से 1.5 घंटे ही ट्यूबवेल चलाना है ड्रिप इरिगेशन से, उससे ज़्यादा आपको सिंचाई नहीं करनी है। हल्की सी सिंचाई करें और हल्की सी सिंचाई के दौरान आपको जो है एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर देना है। कार्बनडाजिम और मेनकोजेब 12 और 63% में जो यूपीएल का साफ आता है वो आपको फंगीसाइड लेना है। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपको खुराक रखनी है।
और पूरे अपने लौकी की फसल में दे देना है। उसके बाद में अगली सिंचाई आपको 5 से 6 दिन बाद में करनी है। वो सिंचाई भी आपको थोड़ी हल्की रखनी है। उस सिंचाई के दौरान आपको ह्यूमिक एसिड देना है और ह्यूमिक एसिड की खुराक आपको रखनी है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 2 खुराक शुरुआती अवस्थाओं में आपको अपनी फसल में जरूर देनी है, ताकि आपकी फसल में किसी भी तरह की फफूंदजनित या फंगस से रिलेटेड बीमारियां ना हो और ह्यूमिक एसिड की वजह से जड़ों का विकास भी अच्छा होगा और प्लांट की ग्रोथ भी उसके बाद में आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ये 2 फर्टिगेशन आपको शुरुआती दिनों में करने हैं। सिंचाई का मैनेजमेंट आपको अच्छे से रखना है। सर्दियों में ज्यादा ओवर वाटरिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। समय समय पर जरूरत होने पर आपको सिंचाई करनी है। उसके बाद में आगे के फर्टिगेशन वगैरह के वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।